वो अंबानी के यहाँ जन्म लेना था। मेरी माँ की सेटिंग बिल गेट्स से चल रही थी। ये तो पहली बार ऑनलाइन देवता की कृपा हो गई। कोड पूछेगा प्रूफ क्या है। तुम्हें कैसे पता कि उसको पता है कि तुम उसके पिता हो? 3 दिन तक रोज सुबह 8 बजे थोड़ी सी घास खा लिया करो, लेकिन याद रखना जो घोड़ा घास खाता है वो वाली घास नहीं खानी है, जो गधा घास खाता है वो खानी है। बोर्ड का फैसला है, स्कूल का एग्जाम तो फिजिकली होगा। ये तो सारे गुस्सा पकड़ के सारे दूध चमाट। अभी आप लोग भी फाइनल एग्जाम ऑनलाइन ही चाहते हो ना? काका कछु टेंशन है का बताएं तेली जी। जब से जन्म लियो है टेंशन ही टेंशन। जन्म से? मोए अंबानी के यहाँ जन्म लेना था, जरा सी मिस्टेक हो गई तो देवतन ने नाराज होके एक दूध वाले के यहाँ भेज दिया मोए। जिसकी ना सुनो वही अच्छा। मेरे साथ भी काका कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा काका तुम भरोसा नहीं करोगे, मेरी माँ की सेटिंग बिल गेट्स से चल रही थी। बीच में जनसंख्या देवता आ गए। बस मेरी माँ को पता नहीं उन्होंने क्या पट्टी पढ़ाई कि उनकी सेटिंग एक तेली से करा दी। तो ये बताओ अब तक कितने के तेल लगाए हो तुमने? अरे छोड़ो ये सब बातें काका, टेंशन बताओ टेंशन का है? जैसे तैसे तो हमारा बचुआ टॉप किया था। हाँ तो फाइनल एग्जाम फिजिकली होएगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे? नहीं है गो, यही तो प्रॉब्लम है। अरे आप जाके प्रिंसिपल से बात करो ना। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सरकार ने स्कूल खोलने का आदेश दिया है। प्रिंसिपल साहब हम कब कह रहा हूँ कि स्कूल मत खोलो? स्कूल तो खोलो और जरूर खोलो, ये तो तुम्हारा दायित्व है। जब स्कूल खुलेगा तो जाहिर सी बात है फाइनल एग्जाम जो है वो फिजिकली ही होंगे ना। क्षमा करियो प्रिंसिपल साहब, कभी कभी हमसे लूज टॉक हो जाते हैं। थोड़ी सी हमारी बात समझो प्रिंसिपल साहब। कौन सी बात? एग्जाम ऑनलाइन ही ले लो। ये स्कूल की कमेटी का डिसीजन है, मेरे अकेले का इसमें कुछ नहीं है। भाड़ में जाए जे तुम्हारी कमेटी में। बड़ी मुश्किल से हमारे छोरा ने मिड टर्म में पहली बार टॉप किया है, अब तुमको चाहत हो फाइनल में वो फिर से फिसड्डी रह जाए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में इतना ही होशियार है फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो? हम कैसे समझाएं तुमको? ससुरा जिंदगी में कभी भी पासिंग मार्क्स से ज्यादा ना लेके आए हो। ये तो पहली बार ऑनलाइन देवता की कृपा हो गई पे। बाद इनसे हम तो लैपटॉप देवता को रोज पूजा करें भैया। अब तुम क्या चाहते हो कि ये कृपा हट जाए उससे? ये तो उसके साथ अन्याय होगा प्रिंसिपल साहब। और ये तो तुम कभी ना चाहोगे कि तुम्हारा टॉपर बच्चा फिर से पासिंग मार्क की ओर बढ़ जाए। गामन में तो हम ऐसे ही मास्टर जी को दूध पिलाई दे, दही खिलाई खिलाई के हम लोग पास होएंगे। देखिए अब आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, मुझे भी पता है ज्यादा समय ना। कोर्ट पूछेगा फिजिकली एग्जाम में दिक्कत क्या है? अरे तो वकील साहब जज साहब को बोल दियो कि दिक्कत ही दिक्कत है जज साहब। ये सब कोर्ट नहीं मानता है कि आपने दिक्कत बता दी और कोर्ट मान लेगा। कोर्ट में प्रूफ चाहिए। आपके पास प्रूफ क्या है? अच्छा ये बताओ, एक काम तो कर सकत हो? हाँ हाँ बोलिए। स्टे ले लो। अरे काका स्टे लेने के भी कुछ नियम कानून होते हैं कि नहीं होते? ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर जाए और कोर्ट से स्टे मांगे और कोर्ट स्टे दे दे, ऐसा होता है क्या? हमें तो लागत है वकील साहब, तुम भी हमारे बच्चों की तरह ही टॉपर हो। आपको कैसे मालूम? तुम्हें वकील किसने बना दियो? ये तो पक्का है कि तुमने नहीं बनाया। जहाँ से तो अच्छा है किसी मूंगफली की ठेल लगा ले। ये धंधा तुम्हारे बस की बात है। जय राम जी की, जय राम जी की। बोलो नेताजी, प्रिंसिपल बोल लो है कि फाइनल एग्जाम जो है वो फिजिकली होगा। ये तो अच्छी बात है। अरे का अच्छा है, आप न चाहत का कि एक दूध वाले का बच्चा टॉप करे? अरे मैं क्यों चाहूँ, हमार मतलब हमारे बेटा सो है। क्या प्रूफ है कि वो तुम्हारा ही बेटा है? हम कह रहा हूँ, तुम्हारे कहने से क्या होगा, हम गारंटी से कह रहा हूँ वो हमारा ही बचुआ है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बच्चे को पता है कि तुम उसके पिता हो? कैसी बात करत हो नेताजी, बाप को तो जन्म से ही पता था कि हम उसका पिता हो। तुम्हें कैसे पता कि उसको पता है कि तुम उसके पिता हो? नेताजी तुम्हारे पिता का नाम क्या है? आदरणीय श्री डॉक्टर तुकाराम बनोत पिकनिक वाले।
नेताजी क्षमा करियो, हम कैसे मान सकत कि पिकनिक वाले ही तुम्हारे पिता हैं। ये बताओ हमारे पैरों में घास कैसे आ रहे हैं? प्रभु माए का पता। मैं क्या कभी तुम घास पर चले हो? रोज सुबह सुबह चलता हूँ घास पर। आपने कभी सोचा है कि पशुओं का खाना आप अपने पैरों से बर्बाद कर रहे हैं? ये तो घोर अपराध है। 3 दिन तक रोज सुबह 8 बजे थोड़ी सी घास खा लिया करो, ठीक है? लेकिन याद रखना, जो घोड़ा घास खाता है वो वाली घास नहीं खानी है। जो गधा घास खाता है वो खानी है, ठीक है? और 2 समोसे, 1 वड़ा पाव और 100 ग्राम जलेबी। आप ये समझो कि एक कोई खूबसूरत सी भैंस मिल जाए उसको खिला दें। बाबा जी, छोरा की वजह से बड़ी मुश्किल से हमारी इज्जत बनी है समाज में, बचा लो बाबा जी, बचा लो। हमारा आशीर्वाद है, प्रिंसिपल मान जाए। बाबा जी कीजिए, बाबा जी कीजिए, बाबा जी कीजिए, बाबा जी कीजिए, बाबा जी बाबा जी यहाँ तो कोई ना, अकेले ही। क्या हुआ काका, बड़े खुश नजर आ रहे हो? बाबा जी की जय, चमत्कार है वो। बाबा जी ने हमारी सुन ली। हो गया तुम्हारा काम? हम कहाँ ना गया, आखिर में घास वाले बाबा के पास गए। वहीं से काम बनो अपना। स्कूल मान गया, खुद ही प्रिंसिपल ने हमें फोन किया। फाइनली आपकी मेहनत रंग लाई, हमारी इज्जत दांव पे लग गई थी। भगवान ने हमारी सुन ली, पर अंत भला तो सब भला। 3 into 4 कितना होता है बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। 3 into 4, ये इन्होंने 3 का टेबल पूछा है। अरे तुम ही बता दो मास्टर जी, बाकू आतो होता हो तो मैं तुम्हें काहे को बुला दूं? जी जी जी। 3 into 4 = 12, मतलब 3 4 = 12। मास्टर जी, पेपर का एक उत्तर सही होना चाहिए। आप निश्चिंत रहो, हर सवाल का उत्तर जो है सही होगा। अरे तुमको क्या पता, जाके स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ही लीचड़ है। नहीं कहता, प्रिंसिपल साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे वो इंसान के नाम पे कलंक है, धब्बा है, जहाँ धरती पे बोझ है। देखिए, अगर प्रिंसिपल साहब को पता चल गया तो क्या कर लेगा वो? बाद दिन बोला, बोर्ड का फैसला है, स्कूल का एग्जाम तो फिजिकली होगा। ये तो सारे गुस्सा पकड़ के सारे दूध चमाट। अभी बाद दिन से मोए ऊपर बहुत गुस्सा है। अबे ये सारे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, कौन है? प्रिंसिपल साहब नमस्कार। देखा जय प्रिंसिपल कितने अच्छे हैं।